तो हेलो फ्रेंड्स, ये आज का पेपर है 9 जनवरी का। यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन मिले हैं, वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। उसके बाद में देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज की शिफ्ट में आपका, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है किसका? जीन पियाजे का। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो किसने माना है? यह माना है लेव वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो आप लोग ये सब क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है किशोरा अवस्था से। उसके बाद क्वेश्चन एक आया था आपका, अन्वेषण या खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अन्वेषण या खोज विधि पर ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो बल देता है, यानी इसका ऑप्शन जो ब्रूनर था वो सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसे बालक जिनका आईक्यू लेवल 110 से अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बना था, किस राज्य के बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? सभी को पता है कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची हो, काली मिर्च हो, ये सब कहाँ उगते हैं? केरल राज्य में उगते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया था एक, डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण सभी को पता होना चाहिए कि अनीमिया की जब कमी हो जाती है तो डॉक्टर उस रोगी को क्या बताते हैं? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो सभी को पता है कि कुड़ुक जो है झारखंड के लोगों की भाषा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। किस राज्य के लोग मछलियों को नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं? तो हम लोगों ने अब तक अपनी ईवीएस की क्लासों में कई बार ये क्वेश्चन किए हैं कि गोवा के जो लोग होते हैं वो लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। तो सभी को पता होगा इसका सही आंसर। आगे आपसे पूछा गया था, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? आपको पता है कि मैप से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन अब जो है आपकी शिफ्ट में देखने को रोज ही मिलने वाले हैं। आज की शिफ्ट में शायद 2 क्वेश्चन आए थे मैप से, था कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गुजरात कहाँ पर है। उसके बाद में उसके निकटवर्ती राज्य कौन है? राजस्थान है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। तो अगर आपने ये आंसर किया था तो आपका सही क्वेश्चन माना जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं खूंटी। क्या कहते हैं? खूंटी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका पिछली बार जो आपकी शिफ्ट हुई थी ऑनलाइन, उनमें भी देखने को मिला था कि किसानों के द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के औजार को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खूंटी। लगातार आपके एग्जाम में बन रहा है पिछले साल से इस साल तक। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को किस प्रकार का अवसर मिलता है? तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। अगला क्वेश्चन बना था आपका, निम्न में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? अबू धाबी की मुद्रा आपको कई बार पढ़ाई गई है। आप लोगों ने अगर सेशन देखे हैं ईवीएस के हैं तो हर एक मतलब सेशन में आपको बताया गया है कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए थी। आगे देखते हैं। एक पूछा गया था कि 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक जो समकोण होता है आपका वो कितने का होता है? वो होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 3 का पूछा गया, यानी एक अगर 90 डिग्री का होता है तो 3 कितने के हो गए? आपको क्या करना था? यहाँ पर जोड़ देना था। तो सबको पता है कि 9 तियाँ कितने होते हैं? 27, यानी 3 का मान कितना हो गया? 270 हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया 3.5, यानी 90 का आधा कितना होता है? 45, यानी 45 होता है। तो आपको 270 में कितने जोड़ने थे? 45, और अगर आप इसमें जोड़ लेते 270 में आपको 45 जोड़ने थे। जब आप इसमें 45 जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3, यानी कि 315 यहाँ पर आपका आंसर आ रहा होगा। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 315 हो जाएगी। जिनका ये आ रहा होगा 315, उनका सबका बिल्कुल सही आ रहा होगा। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 में, यहाँ पे 4 होगा,
संख्या 1, 2, 3, 4, 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो पूछा गया है 3 का स्थानीय मान पूछा गया, यानी इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे जब आप 3 लिखोगे इसके पीछे 2 जीरो लगा दोगे, तो स्थानीय मान कितना हो गया, ये हो गया। और अंकित मान पूछा गया है, तो 3 का अंकित मान 3 होता है, इसमें 3 माइनस कर दोगे तो इसका हो जाएगा 297। कितना हो जाएगा, 297। तो जहाँ पे 297 रहा होगा आपका वही आंसर आया होगा। एक क्वेश्चन आपका आया था, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। आपका ये आंसर इसमें बिल्कुल सही था कि जो हमारे पाठ्य सहायक क्रियाएं होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। एक क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कई लोगों का गलत भी हो गया हो। यहाँ पे हो जाएगा, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ जाना या फिर छोड़ देना होता है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य। अगला क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आपको पता ही है कि सुनने और लिखने की अगर कुशलता का हमें आकलन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखने का। तो बिल्कुल सही आंसर इसका ये था। एक क्वेश्चन आया था, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इसका जो है सही आंसर आपका निकल के आएगा। तो जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन थे आज के जो आपके द्वारा भेजे गए थे कुछ क्वेश्चंस। अब पता नहीं इसमें हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा भी हो जो कि एग्जाम में ना आया हो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। जिसको जो चीज़ याद रह गई होगी वही आप लोगों ने भेजी है और वही हमने आपको बताया है। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोग भेज सकते हैं टेलीग्राम पर। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को फिर अगली क्लास में, जिसमें हम लोग अपना पूरा पेपर का जितने भी क्वेश्चन मिल पाएंगे वो वीडियो बना करके आपको देंगे। फिलहाल अभी के लिए ये क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।